Sarvebhyo Namo Namaha. Namo Namaha. So today is the day of completion of our 12-day crash course of Sanskrit grammar, basic grammar and spoken Sanskrit. I will not take much time. Today, what about the class have been planned that in first half, there will be some learning portion, means teaching portion. And the another half, there will be interaction that what about the problem you are facing while applying the Sanskrit rules and regulations, and what is the problem you are facing in writing or speaking. See, what about the problem will be solved by the practice, what you don't do, that cannot be solved by any acharyas or any teachers. But if any, while practicing, if any problem happens, I hope you have noted down and you will talk to your acharya and he will try to resolve it. Hari Om. So over to Mansaram. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhet Tamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Guru Paramparaya Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samastajana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidvaram. Over to Mansaram and enjoy the class. Thank you. सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सब लोग कैसे हो? होप यू आर ऑल ओके बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। और एक चीज, आप सब लोग प्लीज आपका वीडियो ऑन कीजिए, बिकॉज मैं आप सब लोग को देखना चाहता हूँ। और थैंक यू। और शिवालेंदु जी और एस अग्रवाल, प्लीज आप लोग भी, सबको मेरा प्रणाम। तो इस क्रैश कोर्स का आज लास्ट डे है। तो मुझे पता नहीं इस एक महीने में और 12 क्लास में हम लोग क्या सीखे और क्या नहीं, क्योंकि अगर फिजिकल क्लास होता तो मैं कुछ जान पाता, और ये वर्चुअल क्लास है तो आई डोंट नो। तो मेरे से आप लोग बेहतर जानोगे कि आप लोग कैसे क्या सीखे और नहीं। तो अम्मा, रूमेला अम्मा और एस अग्रवाल, जयश्री अम्मा, प्लीज आप लोग सभी आपका वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि आपसे तो आप लोगों के साथ मेरा ऐसे मुलाकात नहीं होगा शायद। अगर नेक्स्ट कोर्स हुआ, चालू हुआ और अगर मतलब कोई भी हुआ तब हो सकता है, पर भविष्य का तो कोई मतलब कोई भरोसा नहीं, व्हाटएवर। तो आज हम लोग सिर्फ ज्यादातर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि महाराज स्वामी जी बोले कि हाफ एन आवर लर्निंग एंड देन डिस्कसिंग आवर प्रॉब्लम, सो विल ट्राई इन दैट वे। एट फर्स्ट पहले होमवर्क, उसके बाद जितना गल्प मतलब जो पढ़ाई और जो बातचीत सब। तो लास्ट डे का होमवर्क जो था बोर्ड पे लिखा है, तो आप लोग, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग एक एक करके मुझे सब बताएंगे। और एक चीज शायद आप सभी लोग किए हैं, पर एक एक सेंटेंस को मैं पढ़ूंगा और आप हाथ ऊपर कर, मतलब जो भी आप कहना चाहिए तो वो हाथ ऊपर करके बताएंगे एक एक करके। तो
पहला जो है एकदा कंसं विनाशाय पृथिव्यां विष्णुः जन्मग्रहणं कृतवान्। तो एकदा ये कौन सी पद है? अव्यय वंश अव्ययम अव्यय। अम्मा पीला अम्मा बोलिए आप। अव्यय अव्ययम थैंक यू। उसके बाद जो पद है कमसम, ये कौन सा पद है? द्वितीय द्वितीय द्वितीय, राइट। विनाशाय फोर्थ फोर्थ चतुर्थी और कारक क्या है? संप्रदान पृथिव्याम सत्याम से पंचम। पंच। नहीं पृथिव्याम इसमें इसमें एक कंफ्यूजन है मेरा, हाँ, अभी बोलिए। पूछूं? हाँ, बोलिए। पृथिव्याम दो जगह में आता है। पृथ्वी पहले एक सेंटेंस में है और दूसरा सेंटेंस में भी है। हाँ, तो यहाँ जो पृथ्वीव्याम है तो लगा कि पृथ्वीव्याम ऐसे, और दूसरे में लगता है कि पृथ्वीव्याम तो द्वितीय कहाँ, तो उसका तो दोनों मीनिंग अलग हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने सोचा। यस्टरडे बताया कि पृथिव्या में अधिकरण है। सेवेंथ अच्छा। सेवंथ हो गया। ओके, हाँ। तो मैंने एक्चुअली पूरा लिख के आपको भेजा है, बट आई विल टॉक टू आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद लेकिन अधिकरण में तो मनसाची गृहे जैसे हे पृथ्वी नहीं, वो मना देता है। हाँ, अम्मा जो गृहे जो विद्यालय वो जो है वो है आकारांत पुंगलिंग शब्द। अच्छा, ये अच्छा स्त्रीलिंग है। ओके, ठीक है ठीक है। पृथ्वी है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ओ ठीक है, समझ गए। उसके बाद विष्णु हो प्रथमा फर्स्ट फर्स्ट केस। अम्मा कारक क्या है? कर्ता हाँ, कर्ता 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 प्रथमा कर्तु करता है, प्रथमा, सब ठीक है, पर कारक कौन सी है? हाँ, उषा अम्मा बोलिए। कर्ता कर्ता कर्तृ कर्तृकारक। कर्त्री कर्तृकारक। कर्तिकार हाँ। उसके बाद जन्म ग्रहणम। जन्म ग्रहण जन्म ग्रहणम अच्छा, मैंने द्वितीय द्वितीय कर्म कारक हाँ, द्वितीय कर्मकार। हाँ, नीला अम्मा बोलिए। नहीं, मैं जन्म ग्रहणम एक वर्ड समझी थी, तो हाँ, नहीं, अलग अलग समझी। तो यहाँ पे तो मैं- जन्म ग्रहणम जो है ये द्वितीय एक मिनट, अगर जन्म और ग्रहण अलग अलग है तो जन्म प्रथमा हो जाएगा कि वो उसी का लग जाएगा? उसी का लग जाता है ना। अगर जन्म ग्रहणम ऐसे ये स्प्लिट करके लेके यहाँ पे जन्म ग्रहणम ये समासबद्ध पद है, तो हाँ। जन्म ग्रहणम तो दोनों भी द्वितीय आएगा, जन्म ओके, ग्रहणम। बराबर। और उसके बाद जो है कृतवान। पास्ट टेंस पास्ट टेंस क्रिया पास्ट टेंस पास्ट टेंस अतीत पुल्लिंग तो हो गया ये। इसके बाद जो है यतः। यतः ये क्या है? अव्यय बोला। अव्यय इसके बाद यतः कंसस्य। षष्ठी षष्ठी विभक्ति कारक नहीं होगा। हाँ, थैंक यू। उसके बाद आसनाय। अधिकरण सप्तमी नहीं नो नहीं अधिकरण तो अगर गृहे विद्यालय होगा। फोर्थ फोर्थ, जैसे विनाशाय था उसी रामाय हाँ फोर्थ पृथिव्याम, फिर से सेवेंथ केस। ये आपको ये पृथिव्याम सेवेंथ केस लगता है समझ नहीं आया आप लोग। ये जैसे राम शब्द है उसका जो सप्तमी विभक्ति रामे और गृह का गृह, उसी तरह नदी अगर
नदी ई कारांत स्त्रीलिंग है काष्णाय हाँ ठीक है। पृथिव्याम कुत्रापि त्रापी अव्यय 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 है, अव्यय। आम अव्यय शांति कुत्रापि शांति ही नासीत् शांति शांति प्रथमा प्रथमा नासीत् न आसीत् रिमिका माँ बोलिए। अव्यय हाँ ना ये अव्यय है पर आसीत ये पास्ट टेंस है। हाँ अस धातु का पास्ट टेंस। हाँ थैंक यू। अस धातु का पास्ट टेंस। उसके बाद कृष्ण जन्मनाथ कृष्ण जन्मनाथ अगर हम लोग इसको स्प्लिट करें कृष्ण जन्मात फर्स्ट कृष्ण ये फर्स्ट कृष्णा कर्ता प्रथमा। कृत्रिक और उसके बाद जन्म परम बृहत् जन्मत जो कृष्ण कृष्ण फर्स्ट कृष्ण जन्मनाथ कृष्ण फर्स्ट जन्मात वो मुझे पूछे लो ना जन्मात ये होगा जन्म नहीं समझ में आ रहा। जन्म के बाद जैसे फिफ्थ केस और अपादान कारक। कृष्ण जन्म मतलब कृष्ण का जन्म है ना। हाँ कृष्ण का जन्म उसके बाद हाँ। जन्म परम मतलब जन्म के बाद। हाँ ये जो परम यहाँ पे है ये अव्यय पद है। एव परम एव एव मतलब एव भी अव्यय है। ये है। हाँ कृष्ण जन्म के बाद आसित यहाँ पे एव ये जो शब्द जोड़ता है उसका मीनिंग स्ट्रॉन्ग करता है मतलब जिसके बाद जोड़ता है उस मीनिंग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद कृष्णम पदाय तम कृष्णम तम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति कृष्णम यहाँ पे करण कारक। द्वितीय 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 और कारक हम करण कारक। कर्म 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 कारक कर्म कारक कारण कारक अगर होता तो कृष्णेन ऐसा होता अम्मा। ओ अच्छा अच्छा। यहाँ पे कर्म कारक जन्मत कर्म। हाँ अम्मा। उसके बाद बधाय चतुर्थी फोर्थ कारक अम्मा फोर्थ फोर्थ चतुर्थी फोर्थ संप्रदान संप्रदान राक्षसान ये आप लोगों को डाउट होगा। राक्षसान राक्षसन द्वितीय है द्वितीय बहुवचन हाँ ओ राक्षसान प्रेषितवान ये पास्ट टेंस है। मतलब भेजा था भेजा था। परंतु परंतु ये अव्यय अव्यय। परंतु का मीनिंग मे भी हम लोग सब शायद जानते हैं। हाँ किंतु परंतु इस किंतु बट कृष्ण कर्तृकारक। हाँ प्रथमा। सर्वान सर्वान अव्यय नहीं राक्षसान क्या था। ओ अच्छा हाँ ये प्लूरल है प्लूरल। द्वितीय विभक्ति सर्वान राक्षसान। सर्वन माने क्या होता है? ऑल 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 सर्वान मतलब ओके अच्छा जो सर्वान है वो विशेषण हो जाता है क्या उसका। तो विशेषण और दोनों का एक हो जाता है ना फिर। जो राक्षस का है इसका विशेषण है सर्व। हाँ तो दोनों का फिर एक ही हो जाता है। अगर फिर से कभी तो और डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद राक्षसान हतवान हतवान पास्ट टेंस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हाँ उसके बाद अपीच अव्यय अव्यय अव्यय। अव्यय एकदा एकदा भी अव्यय। अव्यय और एक बात अपिच क्या होता है? अपिच व्हाट्स द मीनिंग?
अपी मतलब Rakshasam judging. also, also. also okay एंड ऑल्सो और एंड, ये जो है ये मतलब ये एक कौशल है जैसे वाक्य में प्रयोग करने का। दिन आप लोग पूछे थे कि अपी च दोनों ही अव्यय है तो एक साथ क्यों बैठे, क्योंकि अल्सो और एंड ये सुनने में क्या मतलब बहुत डाउट होता है, पर संस्कृत में ऐसे होता है जो सुनने में बहुत अच्छा हो उसको हम लोग दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसे अपी च, एव च, इसी तरह अपी च एक अदा, ये भी एक एकदा अव्यय अव्यय है। कृष्ण कर्तृकारक प्रथमा प्रथमा मथुरा नजर मथुरा मथुरा कहाँ इस सेकंड कहा कहा मथुरा प्रथम मथुरा इति नगरम, तो फिर द्वितीय हो गया ना। सेकंड हाँ द्वितीय हम फिर जब मथुरा इस पद को यूज करेंगे ये प्रथमा होगा, या मैंने प्रथमा किया हाँ या फिर इति जो पद है ये जोड़ने इति ये अव्यय है, तो एक दिन मैं बताया था कि जहाँ पे इति ये शब्द जो होगा ये जिसका बाद होगा वो कोट हो जाएगा और वो प्रथमा आएगा। क्या ठीक। बात प्रथमा इति नगरम गतवान, हाँ, नगर द्वितीय नगरम सप्तमी। द्वितीय या थैंक यू गतवान गतवान past tense। past tense कथा तत्र तत्र अव्यय अव्यय मतलब Okay. वहां पे। हाँ। अब आप लोग नहीं अगर बोल पाएंगे शायद गत्वा ये क्या है। गत्वा इज कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज गत्वा। गत्वा, मीनिंग क्या है गत्वा का? जाकर जाके जाके हाँ? पास्ट टेंस गत्वा पास्ट टेंस यहाँ पे नो पास्ट टेंस नहीं है। जा कैसे पास्ट टेंस होगा? नहीं गतवान जो नहीं होगा। गतवान बताया ना उसके ऊपर से समझने का ये गत्वा है। ये जो है अम्मा मैं एक बता दूं, यहाँ पे त्वच प्रत्यय का यूज हुआ है। हम्म? यहाँ पे एक प्रत्यय के यूज हुआ है उसका नाम है त्वच, तो गत्वा ये पास्ट टेंस में ही होगा। तो इसका माने क्या है? गत्वा गत्वा का माने जाकर आज स्वामी जी क्लास में एक एग्जाम्पल दिए थे इसी का कि रंधनं कृत्वा मम माता कार्यालयं गच्छति। आई थिंक यू ऑल रिमेम्बर। या तो वहां पे भी सेम था। कृष्णः इसके बाद प्रथमा कर्तृकारक, कंसं हतवान, द्वितीय द्वितीय मकारक, हतवान पास्ट हतवान पास्ट टेंस। थैंक यू। तो ये था। और एक चीज इसका अब सब लोगों का 1 second Ansha, I couldn't understand this gatwa. Can you Ma- just tell me उसका इंग्लिश क्या है? गत्वा आफ्टर गोइंग आफ्टर गोइंग, After going. Okay. जैसे हम लोग यूज करते हैं ना कि स्कूल में जाके ये खाएंगे, सपोज रेस्टोरेंट में जाके ये खाएंगे, तो जाकर, तो यहाँ पे आकर का मीनिंग है गत्वा, तो वहां Okay. पे जाकर पहुंचकर। Okay. तो ये था ये स्टडी का हम लोग का कारक वियोग। इसमें हाँ, जाकर हाउ इट इज यूज्ड, जैसे क्रियापद में गतवान था इसलिए, अदरवाइज बोले वहां जाकर काम करो तो वहां जाकर का मीनिंग अलग हो जाएगा। सो दिस इज वेरी रिलेटिवली जाकर का शब्द का है ये। भगवान राक्षसों ने पूछा वहां पे जाके ये करो। हाँ ये दैट विल बी फ्यूचर नो, तो ये पास्ट वन तो क्रियापद ये में past गतवान tense है। तो उसके साथ में तो यू हैव टू सी दैट सेंटेंस दैट डिपेंड करता है जो तो तारी हत्तु मत ठीक है। क्योंकि खाली जाकर देखेंगे तो बिफोर आफ्टर वो नहीं आएगा हम लोग करें अकॉर्डिंग टू द एक्चुअली हमारे प्रत्यय का मजा है। ये जो प्रत्यय है संस्कृत में बहुत सारे, मे बी 1000 और भी ज्यादा, तो कोई किसी ने काउंट नहीं किया। अगर कोई किया हो मुझे बताया नहीं, तो इसीलिए मैं जानता नहीं। मतलब बहुत अरे तो छा क्या है तुम आप लोग जानते हैं कि जो पाणिनीय सूत्र है अबाउट 4000 सूत्र। हरिओम। हाँ बोलिए अम्मा।
हमको सर्वान राक्षसान राक्षसान का बताइए, समझ में नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे जो है सर्वान राक्षसान, तो ये हाँ। जो सर्वान और राक्षसान ये बहुवचन पद है। मतलब सर्वान मतलब सब राक्षस को, तो सब राक्षस को, सब का जो संस्कृत है ये प्लूरल है, तो सर्वान और राक्षस को राक्षसान। तो ये क्या होगा, कौन सी विभक्ति आएगी? तो हम लोग द्वितीया। जब कारक सीखे थे, जब किसको या किसी को, इसकी वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, द्वितीया। द्वितीय। क्या होगा, द्वितीया और कर्म कारक। द्वितीय। ठीक, तो आज हम लोग ये अव्यय सीखेंगे। Thank you for giving such exercise. Very nice. थैंक यू। Very tough. Yeah, but very interesting. Yes, interesting, of course. Yes. Not much needed. Beyond needed. Actually, I don't know Hindi, so for me, it's very difficult to cope with it. That But is okay, I'm true. trying. ओके, I'm trying very much. हिंदी ना जाने से भी हम संस्कृत पढ़ते हैं, so just imagine my plight. Very good, very good. और एक बात, मैं इस क्लास से पहले कभी हिंदी ऐसे मतलब बोला नहीं, तो मेरा जो हिंदी है फॉर बॉलीवुड। लेकिन आपने तो हम लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया। है अम्मा, मेरा कुछ नहीं है। तो और एक चीज आप लोगों को एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, ये बहुत आसान है। तो ये शॉर्टकट जो है, यस्टरडे हम लोग सीखे थे कि पास्ट टेंस का जो बहुत टफ, जो मतलब टफ है कि ये लिंग हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, और अगर प्रेजेंट में यूज करेंगे तो इसका प्रथम मतलब उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, तो वो तो ठीक है, वो तक तो हम बहुत कष्ट करके याद कर लेता है। अब लेंगे ही तो पास्ट टेंस भी, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका भी जेंडर हम लोग याद रखना पड़ेगा। तो कल तो हम लोग सीखे थे भूतवान और भूतवती। हम वो तो ठीक है, नहीं मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। अच्छा, बताइए। और एक बात, और मतलब हम लोगों का यहाँ पे और भी जो सारे, आप लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिएगा, तो मुझे बहुत आसानी होगा, मतलब मैं आप लोगों को देख सकता हूँ, तो प्लीज आप जो है पॉसिबल। तो हम लोग सपोज मैं खा रहा हूँ, खाने का क्या सीखे था, क्या सीखे थे? खादती। खादती। खादती जो है ये प्रथम पुरुष, और अगर मैं खा रहा हूँ खादामी। 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 अगर करके जो जैसे भूतवान भवती जो था, भवती भूतवान। आज हम लोग जो इजी ट्रिक सीखने वाले हैं, ये बहुत ही इजी है। ये Please, everyone mute. We cannot hear. Mansaji. Everyone else mute. ओके, तो हवामी जो है वो भी पुल्लिंग में आया था भूतवान। पर एक चीज आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, हम सपोज कहीं पे जा रहा हूँ, मतलब गया था, मैं कलकत्ता गया था, सपोज मैं कैसे लिखना जाऊँ, ये जो गतवान है पास्ट टेंस का रूप, ये हम लोग पिछले दिन सीखे थे। आज हम लोग जो नया सीखने वाले हैं वो है अहम
कलिकाताम गच्छामि स्म। ये अहम कलिकाताम गच्छामि स्म, ये जो पास्ट फॉर्म का रूप है, ये जो प्रेजेंट फॉर्म का जो रूप है उसके साथ स्म ये लगाने से ही इसका पास्ट रूप हम लोग जान सकते हैं। स्म जो भी है उसकी प्रेजेंट जो रूप है उसके साथ स्म लगा देना, मतलब लगा देने से ही उसका जो अतीत का अर्थ है, पास्ट रूप है, वो हम लोग जान सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग जितने सारी धातु क्रियापद हम लोग सीखे थे उसके साथ स्म यूज करेंगे सिर्फ अतीत काल के अर्थ में। जैसे हसती, हाँ अम्मा बोलिए। अम्मा आई कांट हियर। स आधा कर- है क्या? स आधा स्म है? अम्मा वन। स्म करने से पास्ट टेंस हो जाता है। अम्मा जैसे जो था, सपोज सह हसति, सह रामः हसति, मतलब राम हंस रहा है। अगर हम लोग इसको पास्ट में यूज करें तो हसति स्म, मतलब हंसा था। ओके, फिर स्म लगाने के। और एक चीज, पास्ट जो प्रेजेंट का जो रूप हम लोग सीखे थे कि उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष में, वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा और उसके साथ सिर्फ स्म हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। उसके तो साथ ही इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में स्म आएगा। एक ही जैसे प्रेजेंट का रूप हम लोग देखे थे कि प्रथम पुरुष और मध्यम उत्तम पुरुष, यहाँ पे लिंग का भेद नहीं आएगा। अगर हम लोग शानच प्रत्यय करके, जैसे प्रीवियस डे हम लोग सीखे थे कि गतवान, खादितवान, जो भी हम लोग सीखे थे, लिखितवान, उसके बाद पठितवान, वहां पे लिंग का भेद होगा। पठितवान पठितवती, लिखितवान लिखितवती। पर यहाँ पे लिंग का कोई भेद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष जो रूप जैसा डिफरेंस है उसके साथ स्म लगाने हैं हम लोगों का। इसी तरह सपोज मैं लिख रहा हूं, इसका प्रेजेंट में आएगा लिखामी। मतलब मैं लिख रहा हूं, और इसको अगर हम लोग पास्ट में यूज करें तो होगा लिखामी स्म। इसी तरह पर लिखामी और स्म ये दोनों एक साथ नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसे करें लिखामी स्म, ये गलत है। ये गलत, ये दोनों सेपरेट वर्ड है। तो ऐसे करके आप लोग पास्ट में यूज कर सकते हैं। और एक चीज, तो हम लोग क्रियापद का वर्तमान रूप सीखे हैं और अतीत रूप। अब है भविष्य रूप। नहीं, भविष्य रूप मैं सिर्फ कुछ ही बोलूंगा, पर आप लोगों का ये टास्क रहेगा कि धातु रूप शब्द रूप का एक भाई मतलब पुस्तक मिलता है, उसका नाम रूप चंद्रिका। ये जो वो है, मतलब बहुत सारे हैं जो कवर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसमें आप सब धातु रूप और शब्द रूप आपको लोगों को मिलेगा। इसका नाम है रूप चंद्रिका। ये आप लोग पीडीएफ में भी आप लोग इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ मिलता है आर्काइव में। तो यहाँ पे आप लोग सब रूप है सब। तो हम लोग तो पिछले दिन प्राय करीब करीब 10 पास्ट टेंस सीखे थे, और आज तो सारे पास्ट टेंस सीख गए हैं ये शॉर्टकट से वजह से। तो अब हम लोग भविष्य रूप सीखेंगे, सिर्फ उसी का जो पिछले दिन हम लोग सीखे थे पास्ट रूप, और जो उसके अलावा और 10 जो हम लोग 10 और 12 में भी प्रेजेंट रूप सीखे थे। जिस दिन हसती हसामी, वदती वदामी, यू कैन चेक योर नोटबुक। तो आज हम उसका भविष्य रूप जितने जल्दी हो सके मतलब सीखने की कोशिश करेंगे।
पहला कुछ बोलना, बोलना का प्रेजेंट रूप क्या है? प्रथम पुरुष में वदति, वदति मतलब बोलना, उसका भविष्य रूप ऐसा है वदिष्यति, वदिष्यति मतलब सह वदिष्यति मतलब वो बोलेगा, और इसका उत्तम पुरुष में रूप आएगा वदिष्यामि। वदिष्यति, वदिष्यामि। उसके बाद जानाति मतलब कुछ जानना, जानना का प्रथम पुरुष में वर्तमान में हम लोग सीखे थे जानाति, और इसका भविष्य रूप है थोड़ा डिफिकल्ट है ज्ञास्यति। सा ज्ञास्यति मतलब वो जानेगा, वो जानेगा, सह ज्ञास्यति और सा ज्ञास्यति। और आगे उत्तम पुरुष का रूप हम लोग देखेंगे ज्ञास्यामि। ज्ञास्यति, ज्ञास्यामि। उसके बाद पान करना कुछ। Hello, can you just tell me how do you pronounce this? ज्ञास्यति जैसे ज्ञानम, Gyasati. आम ज्ञास्यति, यहाँ पे जो सकार है ये वाला Gyasati और Gyasami. ज्ञास्यामि, Gyasyami. Okay. यहाँ पे साकार और यहाँ पे शकार, ये दोनों डिफरेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ बोलना, बोलना का संस्कृत हम लोग सीखे क्या थे? वदति, उसका प्रेजेंट रूप वदति, और उसका सॉरी वो तो वदति कुछ पान करना, पान करने का हम लोग प्रेजेंट रूप सीखे थे प्रथम पुरुष में पीवती, पीवती, और उत्तम पुरुष में पीवामी। उसका भविष्य रूप आएगा। तो मशीन में देखा वो लटका हुआ है ना, वहाँ लटका हुआ है जो गैस के ऊपर, अरे थैले लटके हुए ना, 2-3 कल तो देखे थे मैंने लटके हुए। आस्यति और आस्यामि। पास्यति, पास्यामि। और कुछ ले जाने का हम लोग क्या जानते थे? नायक। हाँ अम्मा बोलिए। अम्मा आई कांट हियर। ये पश्यति का बताया, ये पश्यति, पास्यति वो डिफरेंट है, पास्यति मतलब कुछ पान करना। ये अच्छा पीबती का है। हाँ पीबती का है ना ये, पीबती। अम्मा आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। वदति का नहीं, वदति पश्य। तो और ले जाने का हम क्या जाने थे? नायति, पश्यति, नायति तो कुछ ले जाने मतलब ले जाने का। नायति का भविष्य रूप होगा नेष्यति। नेष्यति और नामी। निश्यति, जो नायति जो है निश्यति, इसका भविष्य रूप होगा नेष्यति, श्याम, और उत्तम पुरुष में नेष्यामि, नेष्यामि। अब वदति का बताओ ना। अम्मा वदति के जो है वदिष्यति, जो भविष्य का रूप है वदिष्यति, और उत्तम पुरुष है वदिष्यामि। अब गमन करना, कहीं से जाना, हम लोग प्रथम पुरुष का रूप जाने थे गच्छति मतलब जाना, इसका भविष्य रूप प्रथम पुरुष में आएगा गमिष्यति।
ऐसा गमिष्यति मतलब सपोज वो राम अयोध्या जाएंगे सपोज, तो रामः अयोध्यां गमिष्यति मतलब जाएंगे, और उसका उत्तम पुरुष में रूप है होगा गमिष्यामि। Can you please give one example with this Gameshwami? Nameshwami. मैं बनारस जाऊंगा सपोज, तो अहम वेनारसम या फिर वेनारसा इति स्थानम गमिष्यामि। अहम वेनारस इति स्थानम गमिष्यामि, मैं बनारस जाऊंगा। तो ये 5 हम लोग सीखे हैं। इसका भविष्य रूप क्या कैसे आएगा और क्या होगा, तो इसी तरह आप लोग जो और भी One second, आपने तो बोला गच्छति का, ये हाँ। लास्ट वन गच्छति का, तो गच्छति को बोला गच्छामि गमिष्यामि गमिष्यामि गच्छति। जो गच्छति जो है हाँ, इसका ओरिजिनल धातु है गम। वो, हाँ वो तो है जो गम धातु से है। हाँ। तो गच्छति जो है ये है प्रेजेंट गच्छति। but you have written here nasyati, nesyati। ये जो निश्यति है ये है भविष्य रूप नायति का। हम लोग कुछ ले जाना, इसका मतलब ये जब ये प्रेजेंट रूप है और ये निश्यति मतलब ले जाएंगे। आती कुछ नहीं ओके ओके। बुधाई नहीं ना कल कोई जितना इसमें स और श का ये उपयोग बहुत अलग से। हाँ, ये कोई जगह नेश्यति है, श्यामी है। अलग अलग सा यूज हुआ है। हाँ। भविष्य का जो रूप है ये थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा मजेदार भी है। गमिष्यति यहाँ पे शकार है, हाँ नास्यति यहाँ पे सकार है, वही तो। और द्रक्ष्यामि जैसे पश्यति जो है हाँ, उसमें अलग स है। हाँ। वही तो। भविष्य है द्रक्ष्यति। है पश्यति का भविष्य जो रूप है एज द्रक्ष्यति। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी सर, ये प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का क्या मीनिंग है? हेलो, ये फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष हम लोग जानते उत्तम हैं पुरुष। उत्तम पुरुष जो है वो तेरे से रिलेटेड, जैसे कि हम जैसे बांग्ला में हम लोग कहते हैं या फिर हिंदी में कि मैं हाँ। बांग्ला में आमी आमरा, अगर हाँ। मेरे से रिलेटेड जो कोई है वो उत्तम हाँ। पुरुष। अच्छा मध्यम पुरुष जो है तुम तुम्हारा, अच्छा मध्यम पुरुष। और ये अच्छा। प्रथम उत्तम पुरुष के छोड़ के थर्ड पर्सन हमारी जितने उत्तम पुरुष। पुरुष, तो इसीलिए ये जो है वो क्या होगा, प्रथम पुरुष। जो भी नाउन है सब प्रथम पुरुष, नाउन। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे प्रथम पुरुष। नहीं उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष आमी हमरा और मैं मेरा, यह अच्छा, उत्तम पुरुष। सब अच्छा क्योंकि हमारे दृष्टि में मैं ही हीरो हूँ। जब हम लोग सिनेमा और मूवी को हाँ, देखते हाँ। हैं तो उस हीरो और हीरोइन में आप लोग खुद को ही इमेजिन करते हैं, तो मैं ही उत्तम हूँ, इसीलिए हाँ, आप हाँ। उत्तम पुरुष है। अच्छा अच्छा,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द्राक्षती, यहाँ पे जो शिया है इसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होगा। ये 3 तरीका से ज्यादातर होता है, पर ये आप लोगों का प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा, क्योंकि यू नो इतने अबाउट 2000 धातु रूप है और एक एक धातु रूप का 10 रूप है, और हर मतलब 10 में से जो है उसमें जो एक एक का फिर नाक है, तो यू कैन काउंट कितने सारे रूप हो सकता है। तो ये क्लास में बोलना इम्पॉसिबल है रियली, तो ये आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा। हाँ अम्मा बोलिए, अम्मा अनम्यूट यूज। दो किताब मैंने जो भेजी थी अपने मिशन की, हाँ वो वाली अगर सब लोग ले लेना, बेसिक वो देखने से पता लग जाएगा, तो यू कैन शो दैट बुक्स एंड एवरीबडी कैन ऑर्डर दैट बुक दैट वी कैन गेट इट, क्योंकि उसमें बेसिक देखने से पता लग जाता है। खत्म के बाद हम लोग बता दीजिए। हाँ, तो ये था जो हम लोग क्रियापद का जो सीखे है कि प्रथम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो और एक बात कि पिछले दिन हम लोग अव्यय सीखने स्टार्ट किए थे, तो मैं कुछ 10-12 मेंशन किया हूँ, तो आज हम लोग वो देखेंगे। ये अव्यय क्या है, ये पिछले दिन हम लोग सीखे थे कि न व्यय अव्यय, मतलब इसका कभी भी चेंज नहीं होगा, किसी की मतलब किसी भी हालत में ये चेंज नहीं होगा। तो पिछले दिन हम लोग 10 सीखे थे, तो आज हम लोग इसके बाद सीखेंगे। पहला सहसा, सहसा सहसा मतलब सडनली, हठाৎ मतलब हठाৎ, जो বাংলাতে হঠাৎ করে হয় না যেটা, সেটা। ये जो सहसा है, इसको लेके संस्कृत में एक मतलब एक विख्यात कवि है भारवी, उसका एक महान कीर्ति जो है किरात अर्जुनियम, तो वहां पे एक वेरी नाइस कोट है। तो कोट ऐसा है कि सहसा विदधित नाक्रियम अविवेका परमपदम पदम। इसका मीनिंग है कि कुछ मतलब बिना कुछ सोच समझ के मतलब सडनली कुछ करना नहीं चाहिए। तो ये प्रसंग है जो भी। तो उसके बाद सहसा मतलब सडनली। उसके बाद जो टुडे, टुडे को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं अद्य। टुडे अद्य। तो यस्टरडे को हम लोग यस्टरडे को क्या बोलते हैं, या फिर या। टुडे अद्य, यस्टरडे या। तो यस्टरडे मतलब गतकाल। अगर हम लोग ऐसे बोले कि जन्माष्टमी गतकाल था, तो इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, यह जन्माष्टमी दिवसम आसीत। आसीत मतलब अस्ति का जो पास्ट टेंस है, और फिर ये हम लोग बोल सकते हैं कि अस्ति स्म, क्योंकि हम लोग आज नया कुछ सीखे स्म से। तो इसको क्या फिर कहेंगे, यह जन्माष्टमी दिवसम अस्ति स्म। ओके, तो टुमोरो को हम लोग क्या कहेंगे, श्वः। फिर श्वः, श्वः मतलब टुमोरो। तो अगर कल जाऊंगा, सपोज ऐसा हो, तो इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे, श्वः
गमिष्यामि, स्वाहा गमिष्यामि। अम्मा बोलिए। यह जन्माष्टमी वाला रिपीट करिए तो सेंटेंस। यह जन्माष्टमी, यह जन्माष्टमी दिवसम, या फिर ले आप ऐसा भी कह सकते हैं, जन्माष्टमी इति दिवसम आसीत्। यह जन्माष्टमी इति दिवसम आसीत्। और अगर आप लोग इति पसंद नहीं आया तो जन्माष्टमी दिवसम आसीत्। तो जन्माष्टमी स्मॉल लगाना हो तो, अम्मा स्मॉल लगाना हो तो तो अस्ति स्म, अस्ति स्म। ओके, तो जो प्रेजेंट रूप है उसको लगाने के बाद स्म हम लोग। राइट बराबर। और एक बात, यहाँ पे जो यह यस्टरडे, आप या फिर तो या फिर द डे यस्टरडे, तो हम लोग क्या कहेंगे? यस्टरडे वह मतलब, सॉरी यह मतलब, अगर हम लोग ऐसा मीनिंग करना चाहे कि द डे बिफोर यस्टरडे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे जो दिया है इसके आगे पारा हिया, जो परसों कहते हैं हम लोग, सिर्फ पारा हिया मतलब क्लियर नहीं था, फिर से बोलो। हाँ, हम लोग डिस्टर्बेंस आ रहा है। हम लोग जो जानते हैं कि यस्टरडे मतलब, सॉरी यह मतलब यस्टरडे, तो अगर हम कहना चाहेंगे कि द डे बिफोर यस्टरडे, तो इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में हम लोग बोलेंगे पाराहिया, मतलब के आगे पारा ऐसे जोड़ देंगे। पाराहिया मतलब बिफोर यस्टरडे। डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी, आवाज देखो तो क्या बोले समझ में नहीं आया, ब्रेक हो रहा था। ब्रेक हो रहा है, टन करके आवाज आ रही है। ये तो नेटवर्क की कृपा है, ये तो नहीं तो फिर से बोलिए वो सेंटेंस, सही बात है। तो जो हम लोग सीखे हैं कि यस्टरडे का संस्कृत में क्या बोलते हैं? यह। तो अगर हम लोग ये कहना चाहेंगे कि द डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे जैसे हिंदी में और बांग्ला में हम लोग यूज करते हैं परसों, इसी तरह यह है उसके आगे पारा, ऐसे हम लोग जोड़ देंगे। तो पारा हिया मतलब द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे। इसी तरह स्वाहा मतलब टुमारो, स्वाहा मतलब टुमारो। तो अगर हम लोग ये कहना चाहेंगे कि द डे आफ्टर टुमारो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कल। जैसे परसों, सर ये स्वाहा में कौन सा स है? दिख नहीं रहा ठीक, स कौन सा है? आधा स तो श्याम है, होता है ना, आधा श्याम। अच्छा ठीक है, वाला। अच्छा ठीक है। तो ये हम लोग सीखे हैं कि सहसा, अभ्या, यह, स्वाहा, पारहिया और पारस्वाहा। तो किंतु परंतु हम लोग ये तो जानते ही है, तो किंतु परंतु ये भी अव्यय है। तो हम लोग जब टास्क कर रहे थे तो वहां पे हम लोग देखे किंतु मतलब परंतु, ये दोनों का मीनिंग एक ही है। बात और पता नहीं आएगी नहीं आएगी। बोली मैं बच्चे को छोड़ के आई हूँ। म्यूट करो। बच्चे को छोड़ के आई। यथा तथा ये हम लोग बांग्ला और हिंदी में भी यूज करते हैं। उसी तरह संस्कृत अंग्रेजी में है कि एज तो,
यथा तथा, उसके बाद यदि तभी, ये यदि या तभी क्या है? यदि मतलब अगर हम लोग एक सेंटेंस में यूज करें कि अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, इसका हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? यदि सः आगमिष्यति तर्हि अहम गमिष्यामि, क्योंकि दोनों ही फ्यूचर टेंस में है। यदि सः आगमिष्यति तर्हि अहम गमिष्यामि। Can you just repeat this, please? हाँ, हम लोग वो जदी और ये क्या है? जदी का बाद में यदि तर्हि, यदि आगमिष्यति, यदि सः आगमिष्यति तर्हि अहम गमिष्यामि, यदि सः आगमिष्यति तर्हि अहम गमिष्यामि, यदि तर्हि। और हम लोग पहले दिन सीखे थे भवान पुत्र भवतः गृहम पुत्र। पुत्र जो है ये भी एक अव्यय है। पुत्र मतलब कहाँ पे, where। पुत्र मीन्स where। तो हम लोग जो पहले दिन सीखे थे भवतः गृहम पुत्र और भवत्याः गृहम पुत्र, तो मतलब where is your home। और आप कब आएंगे, ये जो कब है when। यदि तरी है क्या? ये तरी वर्ड है क्या? हाँ माता जी। ये जो when का संस्कृत है कदा, मतलब कब आएंगे। सपोज ऐसा होगा, या कब खाएंगे, तो कदा आगमिष्यति या फिर कदा खादिष्यति। तो इसी तरह ये जो और है अधुना इदानीं, ये हम लोग पहले सीखे हैं कि अधुना मतलब अभी, इदानीं का मतलब भी अभी। और होता है दिन जो है। सर एक मिनट, ये यदि तरी है क्या? ये तरी, सर प्लीज, ये तरी है क्या? हाँ माता जी। यदि तरी है क्या? ये तभी। हाँ, थैंक यू सर। यदि इसी तरह हम लोग जो जो अव्यय पद है इसी तरह होता है। तो एक चीज, तो आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं कि पास्ट फॉर्म कैसे होता है, और उसका और कुछ भविष्यत रूप हम लोग सीखे हैं, और ये अव्यय पद। तो उसके बाद हम लोग और एक, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि ये जो सारी क्लास में आप लोगों का कोई डाउट है, और फिर कोई कुछ। हाँ मैं बोलूँ। आप जैसे शुरू से एक बार एक बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ा है, जैसे तो पहले टेंस ऐसे, तो ना वी कैन रिमेम्बर जो कारक ऐसे, इफ यू कैन लिस्ट। तो पहले दिन एकदम फर्स्ट डे 1, तो हम लोग क्या सीखे थे कि संस्कृत में इंट्रोडक्शन कैसे होता है। हम लोग अगर संस्कृत में बातचीत करें तो हम लोग पहले इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो ये हम लोग पहले दिन सीखे थे। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग जो संख्या है वो हम लोग स्टार्ट किए थे, और जो
षष्ठी विभक्ति है। संख्या है। उसके बाद बहुत सारे नए नए शब्द सीखे थे, जैसे साठ को क्या कहते हैं, आलू कहा, यू ऑल रिमेम्बर। और तीसरे दिन हम लोग सीखे थे जैसे सीतायाह, जो सीता जो स्त्रीलिंग है इसका षष्ठी विभक्ति क्या है, पुंलिंग इसका षष्ठी विभक्ति क्या आता है, जैसे रामस्या, और हम लोग सीखे थे कृष्णस्या, और कुछ प्रोनाउन सीखे थे जैसे सह और एषः, एषा, सा। उसके बाद हम लोग सीखे थे जो घड़ी, समय जो देखते हैं, तो संस्कृत में हम लोग समय को क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, सब हम लोग इन डिटेल सीखे थे। उसके बाद हम लोग शिष्टाचार सीखे थे कि सुप्रभातम, जो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, उसके बाद थैंक यू, सॉरी, जितना भी शिष्टाचार है वो सारे हम लोग सीखे थे। और 2-3 क्लास में हम लोग सिर्फ कारक सीखे थे, सिर्फ कारक सीखे थे, कारक की डिटेल सीखे थे। उसके बाद हम लोगों का जो 7th क्लास था उसमें हम लोग ये जो क्रियापद सीखना स्टार्ट किए थे। और उसी दिन में हम लोग संस्कृत में जो मंथ होता है वो सीखे थे, और जो डे होता है, मंथ जो है होता है वो सीखे थे। उसके बाद जो 9th क्लास में है उसमें भी हम लोग क्रियापद सीखे थे कुछ नए नए। और 10th क्लास में भी क्रियापद सीखे हैं, पर उसका पास्ट रूप। और यस्टरडे भी हम लोग पास्ट रूप सीखे हैं, और आज लास्ट डे, आज तो बहुत कुछ सीखे, पास्ट, टू, फ्यूचर, अव्यय, ये 3। तो अब आप लोग स्त्रीलिंग, हरिओम। स्त्रीलिंग, फ्यूचर टेंस, स्त्रीलिंग। हाँ, स्त्रीलिंग, ये जो फेमिनिन जेंडर जो है ये तो हम लोग 4th डे में भी सीखे थे। फॉर फ्यूचर टेंस के लिए क्या हो? हाँ, सर जो क्रियापद और भार्ब में यहाँ पे लिंग का कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे अगर हम लोग जो यस्टरडे देखे थे कि पास्ट टेंस सिर्फ वहाँ पे भी होगा, क्योंकि जैसे इन इंग्लिश ऑल्सो रामदास, सीतादास, उसी तरह। हरिओम। हाँ बोलिए। हाँ, ये हमने द्विवचन और बहुवचन का ज्यादा सीखा नहीं, जैसे एक टेबल में बता दिया था पर उनका यूज नहीं सीखा। द्विवचन और बहुवचन के जो बहुवचन हम लोग अभी तक, क्योंकि इतना समय नहीं है। ये क्योंकि सिखाने का तो बहुत है, मेरे भी सीखने का बहुत है, पर डेज बहुत 12 दिन सुनने में ही बहुत अच्छा है। मतलब मैं जब पहले सुना था कि 12 दिन में तो बहुत कुछ सीखने का होगा, पर आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ। पर जो भी आप लोग सीखे हैं, आप लोगों के पास सारी इक्विपमेंट है, युद्ध आप लोगों का करना पड़ेगा। अच्छा सर, हमको जानना था ये क्लास को। हरिओम सर। बोलिए अम्मा। हरिओम, मैं बोली थी कि YouTube में क्या नाम से मतलब इसको करें जो आप ये क्लास आएगा? वो जो वहाँ पे दिवाकर चैतन्य, उस पे तो उनका वेदांत आता है। अम्मा तो प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में दिवाकर चैतन्य में आता है, आपका वेदांता का क्लास आता है। अम्मा दोनों ही आता है सब। अच्छा, So from next week you won't teach us anything? I don't know अम्मा, that Swamiji knows। ये अब
लिंक आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। Yeah. और ये वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो Mhm. ये है। और एक Today is the 12th class क्या? प्रार्थना देखिए कि आप बेनिफिट हुए, मतलब आप लोग क्या सीखे? एक सजेशन है कि हाँ। अगर एवरीबडी एग्रीज वंस अ वीक, आप थोड़ा 8-10 दिन बाद में वंस अ वीक अगर ये क्लास लो, तो क्या कि थोड़ा हम लोग को होमवर्क देने से वी कैन वर्क एंड देन यू कैन टीच सम न्यू थिंग्स. yes, I agree immediately. प्लीज, Yes, I am also agree. ये सिर्फ स्वामी जी knows, आप प्लीज स्वामी जी को बताइएगा जो भी बताना है। नहीं, दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अस, अगर पॉसिबल हो तो कर दीजिए. Yes, yes. तो now over to स्वामी जी। कौन है? Hari Om Amma. Hari Om. Abbas. Yes. The Swami ji, thing, we have a request. yes. We want Mansa to continue like this for a Okay. week, as Rama was saying. Okay. The thing is, you know, he studies in Belur Vidya Mandir. Oh, From next week onward, that internet class will be started. okay. So I will discuss, think of it. If it happens in the evening time Hmm. or at night time, after 8 o'clock, Yeah, yeah. Okay. when it is later time, a lot of people may come, when household work will be finished, Yeah. then it may be, because in the morning time, he may be busy in his own class, Hmm. because then he has to take from his own teachers. So I will think, and next week onwards, also Saturday, Sunday. रुमेला तुम्हारा म्यूट करो. Sorry. रुमेला म्यूट करो, तुम्हारा बार बार आता है, तुम्हारा साइड कर दो, ब्रह्मचारी जी कवर हो जाते हैं. So the thing is, then we will do once or twice a week. once. Once. But in once, we can't expect too much. No, Because- you give the homework now. They can give homework, and then he will teach something new. Then like a story बताया है ना. This was a very good exercise. जितना इतना सीख लिया है ना, 1 month, let us do like this. Then we will learn. Otherwise, इतना भी भूल जाएंगे सब. Because it is difficult for everybody to grasp and to apply. This was very nice, basic things. think that after the class, everyone opens up their notebook and study. If they want to, Very less people. Okay. My 23 years of teaching experiences, I am telling you. nobody. See, Swami ji, I don't know Hindi. So for me to know Sanskrit is very difficult. So I have to read. I have to No study. idea. I know someone else, Mohan, from Chennai. He went to England in 2018 when I was in Rishikesh. 2017, sorry. He doesn't know any other languages than Tamil and Sanskrit. And he made ready the British people Sanskrit by telling only Sanskrit. Sanskrit is such a beautiful language. So there is no requirement for Hindi, because I told Mansa, and you know Mansa is very compassionate than me. He is a little tender heart. I told stop speaking in Hindi or English. Just top to bottom speak in Sanskrit. Then he told, I think all the ammas will be like that. Nobody will understand. Naturally. No, you have no idea. You will understand. One day I will take your class only in Sanskrit. And I'm sure 90% you will understand. Then it is your thinking that you will not understand.
Mansa will try one day. Okay. So, you know, our class is so interesting and we don't want to finish it, but One very suggestion. real. One Yes. suggestion. Yes. Mansa can give a story, and you can put in your this thing, your class, and then we can work at home with that. Because your line is really, we are having daily classes from you. See, So you can just stick it in. I have a request to all. Please text me from your number that I am every day at means attender of Sanskrit class in my personal WhatsApp account. Then I will make a WhatsApp group. Okay, Vedic chanting and Sanskrit. I will put one group, WhatsApp group. Yes. There will circulate all the informations, all the homework. If he writes anything else, so it's Yes, that will my be better. all of you, please text me personally that I attend Sanskrit class. I will add you personally in the Vedic chanting group where Mansaram also will be there. So what about he wants to put over there, and if it is once a week or twice a week, it will be according to the demand and the requirement. Yes. So that WhatsApp group will be very much fruitful for our Sanskrit studies. Very good. Good.